Channel Study for Social Studies. So on the previous day we have discussed about the latitudes, and in the second part of this chapter, longitude and latitudes of standard 6 of NCERT, we are going to discuss about the important parallels of latitudes. It is not that only there is one only important latitude, that is equator, that I have told you on yesterday, that equator, which is on the middle of the earth, which divided the earth into two hemispheres, southern hemisphere and northern hemisphere, and whose measurement is 0 degree. So except besides equator, there are some other important latitudes, and there the and I have told you that North Pole is 90 degrees, 90 degree, and South Pole is 90 degrees. So there are total four important parallels of latitudes except equator. All total there are five important latitudes with equator. So what are the other important latitudes? They are the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer, look here in the image of the globe. Here it is Tropic of Cancer. Look at the arrow. It is the Tropic of Cancer. It is 23.5 degree north in the northern hemisphere. And Tropic of Capricorn. Look here at the southern hemisphere of the earth. Here you can see the Tropic of Cancer, which is 23 degree and 23.5 degree south in the southern hemisphere. Beside this, there is Arctic Circle, which is 66.5 degree north, Antarctic Circle, which is 66 and half degree south. And these all are the important latitudes. Now we are going to discuss about the heat zones of the earth. What are the heat zones of the earth? हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में कुछ देश है जो बहुत थ्रू आउट द ईयर जिसका वेदर बहुत कोल्ड रहता है, ठीक है, लाइक यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया में, और एशियन मोस्ट ऑफ इन द एशियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, सो दे रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर. So the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. मतलब कि आप जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख पा रहे हैं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का जो हरा रंग, जो ग्रीन कलर्ड जोन है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि सारा थ्रू आउट द ईयर सूर्य सन जो है यहाँ पे डायरेक्टली उसका लाइट फॉल होता है. मतलब हीट और लाइट दे फॉल्स ऑन दिस बोथ साइड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न in both sides of the equator, and that is called the torrid zone. So this area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. So ये जो हरा रंग का जो इलाका है आपको दिख रहा है इस ग्लोब में, इस पिक्चर में, यहाँ पे जो हरा रंग वाला इलाका है, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सन रेज फॉल डाउन डायरेक्टली एंड इट रिसीव्स, दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड लाइट ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठीक है. सो ये है एक हीट जोन जिसको हम कहते हैं टॉरिड जोन. टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो वर्ड है नोट करिएगा, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दैट मीन्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर का जो इलाका है, बीच का नहीं है, टॉरिड जोन नहीं है, उसके बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पे सनलाइट कभी भी ओवरहेड फॉल मतलब नहीं करता, मतलब कि ये सनरेज कभी डायरेक्टली यहाँ पे फॉल नहीं होता है, ठीक है. द एंगल ऑफ द सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल. एज सच दीज द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. आप नाउ यू लुक एट द फिगर नंबर 2.4 एंड ए एंड 2.4 ए एंड 2.4 बी. ये दो फिगर जो है आप इसको गौर से देखिए, ठीक है. पहले वाले फिगर में क्या है, टॉर्च लाइट जो कार्डबोर्ड के ऊपर है वो डायरेक्टली फॉल हो रहा है, आपको सर्कल छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ब्राइटनेस ज़्यादा है.
दूसरी इमेज में क्या है 2.4b में, यहाँ पे जो टॉर्च लाइट है वो कार्डबोर्ड के ऊपर स्लैंटिंग पोजीशन में गिर रहा है, स्लैंटिंग में हिल के गिर रहा है। तो यहाँ पे जो डॉट है, लाइट डॉट है, वो ज़्यादा बड़ा है लेकिन इनका ब्राइटनेस कम है। अगर आप लोग खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं, आप टॉर्च लेके अपने हथेली पे किसी चीज़ पे डायरेक्टली फॉल कीजिएगा तो आपका सर्कल छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन वो ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। और अगर इसको स्लैंटिंग पोजीशन में रखिएगा तो उसका वो जो लाइट डॉट है वो बड़ा होगा लेकिन इसका जो ब्राइटनेस है वो कम होगा। ऐसा ही घटता ठीक सेम चीज़ होता है अर्थ के साथ भी। जहाँ पे सन रे स्लैंटिंग पोजीशन में पड़ता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उतना वो इलाके उतना हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। And from the equator to the torrid zone, from what did I say, from equator to the sorry, beyond the tropic of cancer and टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसके बाद जो जैसे जैसे हम फ्रीज जोन मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं वहाँ पे लाइट रेज कम स्लैंटिंग पोजीशन में ज़्यादा गिरता रहता है। इसीलिए क्या होता है, दिस एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द आर्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो एरिया है ये आर्कटिक सर्कल वाला इलाका, अंटार्कटिक सर्कल वाला इलाका, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जोन में ये टॉरिड जोन की तरह इतना हीट ये जोन रिसीव नहीं करते, इसलिए यहाँ पे गर्मी कम होती है, ठीक है। So, and these zones are called temperate zones. So, what is torrid zone? Torrid zone is both side from the torrid equator to up to the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and up to the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. They are torrid zone. Beyond the Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer, from Tropic of Cancer to the Arctic Circle, it is the temperate zone. From Tropic of Capricorn to the South Temperature Antarctic Circle, it is the South Temperate zone. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रीज्ड जोन। फ्रीज ये नाम सुनकर आपको शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये सबसे ठंडे इलाके होते हैं धरती के। एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द southern hemisphere. What did I say? Areas between the Arctic Circle and the north in the areas between the wait एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, ये जो सर्कल के अंदर जो पोल फ्रीज्ड जोन लिखा हुआ है, एंड एरियाज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ये दो है फ्रीज्ड जोन, ठीक है। सो दे आर वेरी कोल्ड, इट इज़ बिकॉज हेयर सन डज नॉट रेज मच अबव द हॉराइजन, यहाँ पे सन हॉराइजन के ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, लाइट जितना भी यहाँ पे आता है सब स्लैंटिंग पोजीशन पे आता है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, हमेशा लाइट स्लैंटिंग पोजीशन में ही पड़ता है, ब्राइटनेस कम होता है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ये इलाके, एंड प्रोवाइड लेस हीट। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रीज्ड जोन। सो आई होप दैट आप समझ गए होंगे व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो फॉर टुडे दिस इज एनफ। सो अर्थ इज मेनली डिवाइडेड into three zones: torrid zone, north temperate zone, south temperate zone, freezed zone. Okay, so thank you, keep watching and subscribe my channel.